बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज से हम व्याकरण का टर्म 1 का सिलेबस शुरू करेंगे। पाठ 7 वचन यानी कि नंबर। यह आप पिछली कक्षा में भी पढ़ चुके हैं, इसलिए आप जानते ही होंगे इसके बारे में। और मैं आपको यहाँ पर यह जो पाठ है वो अभी समझा रही हूँ, आप इसे ध्यान से सुनिए और समझिए। एक से मिले एक तो अनेक हो जाते हैं, इनकी जो पहचान कराए वही वचन कहलाते हैं। तो बच्चों, जब एक से एक मिलते हैं तो उससे अनेक हो जाते हैं, यानी कि मोर देन वन। और इनकी जो पहचान कराते हैं उन्हीं को वचन कहते हैं। तो कहने का मतलब है कि शब्द के जिस रूप से हमें उसके एक या एक से अधिक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक घोड़ा है यहाँ पर, तो हम उसे कहेंगे घोड़ा दौड़ रहा है। जबकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक से अधिक है, यानी कि मोर देन वन, तो उसके लिए हम कहेंगे घोड़े दौड़ रहे हैं। और यहाँ पर आप इस चित्र में देखेंगे कि एक घड़ी है, तो उसके लिए हम कहेंगे घड़ी समय बता रही है। और यहाँ पर इस चित्र में एक से अधिक घड़ी है, तो उसके लिए हम कहेंगे घड़ियाँ समय बता रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब एक है तो उसके लिए घोड़ा, एक घड़ी है तो उसके लिए घड़ी, जब एक से अधिक है तो उसके लिए घोड़े, और एक से अधिक घड़ी है तो उसके लिए घड़ियाँ कहा जाता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ऊपर दिए हुए चित्रों में घोड़ा और घड़ी एक एक है, लेकिन घोड़े और घड़ियाँ एक से अधिक है। तो कहने का मतलब है कि यह जो शब्द है, यह शब्द का जो रूप हमें उसके एक या एक से अधिक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। वचन के भेद। हिंदी में वचन के दो प्रकार होते हैं, जैसे कि एक वचन और बहुवचन। जो हमें एक होने का पता चलता है उसे हम एक वचन कहते हैं, और एक से अधिक होने का पता चलता है उसे बहुवचन कहते हैं। तो बच्चों, अभी आपको यह वचन के बारे में पता चल गया होगा, वचन के भेद के बारे में पता चल गया होगा कि हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। अभी मैं आपको पेज नंबर 44 के ऊपर बताने जा रही हूँ कि एक वचन यानी कि सिंगुलर किसे कहते हैं। शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का पता चलता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे लड़का, पतंग, बकरी, पौधा आदि, यह सारे एक वचन के उदाहरण हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे बहुवचन, जिन्हें आप इंग्लिश में प्लूरल कहते हैं। शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का पता चलता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़के, पतंगे, बकरियां, पौधे आदि, यह जो सारे हैं यह बहुवचन के कुछ उदाहरण हैं। इस चित्र में आप देख सकते हैं कि पौधा एक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस पौधे में पत्तियां जो है यह अनेक है। अभी मैं आपको यह बताने जा रही हूँ कि वचन को किस तरह से पहचानते हैं। वचन को पहचानना। वचन की पहचान संज्ञा व क्रिया के रूप से की जा सकती है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं एक वचन, पंखा चल रहा है। तो यहाँ पर इस वाक्य से हमें पता चलता है कि यह एक वचन है। अब हम यहाँ पर देखेंगे पंखे चल रहे हैं, तो यह है बहुवचन। इस वाक्य के द्वारा हमें यह पता चलता है कि यह बहुवचन है, क्योंकि पंखा की जगह पर यहाँ पे है पंखे, तो यह है बहुवचन। चल रहा है की जगह पर यहाँ पर है चल रहे हैं, तो यह है बहुवचन।
अब आप यहाँ पर देख सकते हैं लड़की झूल रही है, तो यह है एक वचन। जबकि यहाँ पर आप देख सकते हैं लड़कियाँ झूल रही है, तो यह है बहुवचन। लड़की एक वचन, लड़कियाँ बहुवचन। तो इस तरह से हम वचन की पहचान कर सकते हैं। ऊपर दिए गए वाक्यों में वचन बदलने पर पंखा से पंखे और रहा है से रहे हैं हो गया। इसी तरह लड़की से लड़कियां हुआ तो रही है और रही है में बदल गया। इस तरह से वाक्य में हम वचन को पहचान सकते हैं कि यह एक वचन है या बहुवचन है। कुछ संज्ञा शब्द एक वचन और बहुवचन में एक समान रहते हैं, जैसे पक्षी, आदमी, पेड़, हाथ, मंदिर, घर आदि। तो यहाँ पर यह जो सारे उदाहरण आप देख रहे हैं, यह जो सारे शब्द है वह एक वचन और बहुवचन में एक समान यानी कि एक जैसे ही रहते हैं, यह बदलते नहीं है। तो ऐसे शब्दों के वचन क्रिया के रूप से पहचाने जाते हैं, जो मैं अभी आपको बता रही हूँ। एक वचन मंदिर खुला है, बहुवचन मंदिर खुले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मंदिर जो है वह उसका रूप जो है वह एक समान रहता है एक वचन में और बहुवचन में, लेकिन उसकी क्रिया के द्वारा हम यह पहचान सकते हैं। यहाँ पर लिखा है खुला है, तो यह है एक वचन। जब यहाँ पर लिखा है खुले है, तो यह है बहुवचन। इस तरह से हम क्रिया के रूप से पहचान सकते हैं एक वचन और बहुवचन। हाथ गंदा है, यह है एक वचन, और यहाँ पर है हाथ गंदे है, तो यह है बहुवचन। कई बार वाक्यों में प्रयोग करते हुए कुछ संज्ञा शब्दों का रूप भी बदल जाता है। तो बच्चों कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम वाक्य प्रयोग करते हैं तभी कुछ संज्ञा शब्द जो होते हैं उसके भी रूप बदल जाते हैं। जैसे घर के सामने मैदान है, यह घर जो संज्ञा शब्द है यह एक वचन है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं घरों के सामने मैदान है, तो यह है बहुवचन। तो यहाँ पर इस तरह से जो संज्ञा शब्द का रूप है वह बदल गया है, घर से घरों। अब यहाँ पर आप दूसरा देख सकते हैं, पेड़ पर पक्षी बैठे हैं, यह है एक वचन। जब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह संज्ञा शब्द जो है उसका रूप बदल गया है, पेड़ से हो गया है पेड़ों। पेड़ों पर पक्षी बैठे हैं। तो अभी आपको यह पता चल गया होगा कि ऐसे जो शब्द है जिनके वचन क्रिया के रूप से पहचाने जाते हैं। अभी मैं आपको यहाँ पर पेज नंबर 45 पर बताने जा रही हूँ। कुछ संज्ञा शब्द हमेशा एक वचन में ही प्रयोग किए जाते हैं, जैसे आकाश, पानी, भीड़, सभा, सोना, चांदी, धरती, दया, प्यार आदि। यह जो सारे शब्द हैं वह हमेशा एक वचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ संज्ञा शब्द हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग किए जाते हैं, जैसे हस्ताक्षर, समाचार, बाल, प्राण, आंसू, लोग आदि। यह जो सारे उदाहरण है यह हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। और अभी आप यहाँ पर आगे देख सकते हैं, आदरणीय व सम्मानीय व्यक्तियों के लिए हमेशा बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जो हमारे लिए आदरणीय होते हैं, रिस्पेक्टेड होते हैं, सम्मानीय व्यक्ति होते हैं, उनके लिए हमेशा बहुवचन का ही प्रयोग किया जाता है। जिसके उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं, नानाजी बूढ़े हैं। दूसरा उदाहरण यहाँ पर दिया गया है, हमारे पूर्व राष्ट्रपति कहते थे कि स्वप्न देखो और उसे पूरा करने की कोशिश करो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं
नानाजी और राष्ट्रपति, यह हमारे लिए सम्माननीय यानी कि आदरणीय है। इनके लिए बहुवचन का प्रयोग किया गया है। एक वचन से बहुवचन में बदलने के कुछ नियम जो अभी आप यहाँ पर देखेंगे। शब्दों के अंत में आए आ को ए में बदलकर हम बहुवचन शब्द बना सकते हैं, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। पंखा, तो यहाँ पर आ जो है वह आप देख सकते हैं कि ए में बदलकर बहुवचन हो जाते हैं, पंखे। बेटा, बेटे। छाता, छाते। घोड़ा, घोड़े। तो यह सारे जो एक वचन शब्द है यह आ से ए में बदलकर बहुवचन हो गए हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं अंत में ए जोड़कर हम बहुवचन बना सकते हैं। माला, मालाएं। लता, लताएं। दिशा, दिशाएं। माता, माताएं। तो यहाँ पर ए जोड़कर बहुवचन हो सकता है। अब यहाँ आप देख सकते हैं अंत में आए अ को ए में बदलकर, तो यहाँ आप एक वचन में देख सकते हैं कि जो यहाँ पर अ में है उसे हम ए में बदलकर बहुवचन कर सकते हैं। रात, रातें। मेज, मेजे। बहन, बहने। आँख, आँखें। उसी तरह से यहाँ पर भी आप देख सकते हैं अंत में आए ई को इया में बदलकर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़ी ई, जिसको हम इया में बदलकर इस तरह से बहुवचन कर सकते हैं। घंटी, घंटियाँ। नदी, नदियाँ। तितली, तितलियाँ। मिठाई, मिठाइयाँ। तो बच्चों अभी आपको यहाँ पर पेज नंबर 45 तक समझ में आ गया होगा। अभी मैं आपको आगे यहाँ पर पेज नंबर 46 पर बताने जा रही हूँ। अंत में आए या को या में बदलकर बहुवचन किया जा सकता है। जैसे यहाँ पर या है तो यहाँ पर या उसमें बदलकर बहुवचन किया जाता है। डिबिया, डिबियाँ। चिड़िया, चिड़ियाँ। चूहिया, चूहियाँ। गुड़िया, गुड़ियाँ। उसी तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं अंत में छोटा ऊ, बड़ा ऊ और औ आने पर ए जोड़कर हम बहुवचन में बदल सकते हैं। वस्तु, यहाँ पर आप देख सकते हैं छोटा ऊ की मात्रा है तो यह छोटा ऊ है, यहाँ पर उसको ए में बदलकर बहुवचन किया जा सकता है। वस्तु, वस्तुएं। ऋतु, ऋतुएं। उसी तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं वधु, यहाँ पर बड़ा ऊ है जिसे ए में बदलकर बहुवचन किया जा सकता है। वधु, वधुएं। गौ, गौवे। तो बच्चों अभी आपको एक वचन एवं बहुवचन शब्द के बारे में समझ में आ गया होगा। तो आपको यह अच्छी तरह से एक बार पढ़ना है, समझना है और आपको यह एक्सरसाइज जो है पेज नंबर 47 पर वह आपको स्वयं फिल करनी है। धन्यवाद।